माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दास वह। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेनी। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तू करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजाना। बंटवारा? बुला लो अपने कुलदीप को और करो फोन अपनी बहू को, इस संभाले अपना गृह गृहस्थी। सब बर्बाद हो गया प्रभु। इस मेहरा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे को तो बड़ी फिक्र लगी रहती है उनकी, कैसे रहेंगे अकेले। अरे कमर तू कहाँ जा रही है? बिंदर को छोड़ने दिल्ली। तेरे बाबूजी ने बात कर ली है किसी पुलिस वाले से, वो पराठे भी पकड़ा देगा और तुझे मिलवा भी देगा। और जो फ्लैट आपने खड़े किए उनका क्या होगा? बुलडोजर फिरना है उनके ऊपर। ऐसे कैसे? आपका तो सब कुछ लग गया उसमें। वही तो, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाने हैं। फिर से सड़क पर कुर्सी डालकर बैठने की नौबत आ जानी है प्रभु। मुझे क्या डरा रहे हो? मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। आप तो बड़े जुगाड़ू हो, कोई तो रास्ता निकालो, कुछ दे दबा कर काम निकालो। पास में जो था सब लगा दिया मैंने, अब मेरे पास बचा ही नहीं है कुछ देने को। कहां से दूं? हाँ, एक रास्ता दिखाई पड़ता है मुझे, उससे है मुझे कुछ उम्मीद। तो सोचना क्या है, करो ना अमल उस पर। एक बार जंगलात वाले साहब से मिलकर देखता हूँ, शायद कोई बात ही बन जाए। तो इसमें सोचना क्या, मिल लो ना उनसे। अरे भाई, उसको देने की भी तो कुछ चाहिए। आजकल सामने वाले को मुसीबत में देखकर लोग मुंह भी बहुत बड़ा फाड़ते हैं। तो एक आधा फ्लैट ही दे दो उनको, जो आपने 2-3 रखे हैं उनमें से दे दो। अरे नहीं नहीं भाई, उससे बात नहीं बनती। अगर उससे बात बनती हो ना, एक तो क्या मैं उसके नाम 2 कर दूं? तो फिर ऐसी बात बनती है कैश से। सामने रख दो बंदे के 2-2 अटैची, उसका ईमान डोल जाएगा। तो कैश लाओगे कहां से? वही तो, मार्केट में तो बात उड़ गई है, अब मार्केट से मिलना तो मुश्किल है। बाकी रहा अपना यह मकान, चंडीगढ़ का वो प्लाट, या वो जमीन जो हमने सतबीर के नाम करी है। हाय रब्बा, ये कैसी नौबत आ गई, अब घर बेचना पड़ेगा आपको। क्या करें, जिंदा रहेंगे तो और आ जाएगा। चलो छोड़ो सब बातें, पहले नाश्ता करो आप। अरे नहीं नहीं, इसे रहने दो, ये नहीं मेरे गले के नीचे उतरने वाला, रहने दो इसे। अरे कम से कम दूध तो पी लो। अरे बाबा, मैं आया अभी, आता हूं। रब्बा मेरे खालिदा महरम तू, रब्बा मेरे खालिदा महरम तू। अंदर तू है बाहर तू, रोम रोम विच वसदा तू, रब्बा मेरे खालिदा महरम तू, रब्बा मेरे खालिदा महरम तू।
जरनैल, आप रो रहे हो? आप ठीक तो हो ना? तू कैसी है मनवीर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। आपके लिए पराठे लाई थी, पर उन्होंने अंदर नहीं लाने दिए। पिंतर की शादी हो गई? हाँ, आज उसने कनाडा चले जाना है। आज रात को उसकी फ्लाइट है। सब लोग उसे दिल्ली तक छोड़ने गए हैं। तू नहीं गई? नहीं, मैं नहीं गई। क्यों? बस ऐसे ही। आपको पता वकील अंकल क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? उम्मीद है कि जल्दी आपकी जमानत हो जाएगी और ये केस भी हम जल्दी जीत जाएंगे और आप जेल से बाहर आ जाओगे। शादी में मुझे याद किया किसी ने? सबने आपको कितना याद किया। आपको पता है आप यहाँ नहीं थे ना, तो कितनी सिंपल शादी की, वरना कितना धूम धड़ाका करना था सबने। पता वकील अंकल और क्या कह रहे थे? मनवीर, तू कितनी कमजोर होगी, अपना ख्याल ही रखती। रखती तो हूँ, ठीक हूँ। देखो मुझे क्या हुआ है। तू गई थी शादी में? हाँ, गई थी। जाए बगैर तो रहा भी नहीं जाता था। आप ये सब छोड़ो, आप हिम्मत रखो। बाबूजी कह रहे थे। तसल्ली मत दे मनवीर मुझे। मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? चल छोड़ यार, तू आई मुझे अच्छा लगा। मैंने कितनी अजीब मुसीबत में डाल दिया तुम सब लोगों को। कोई मुश्किल में नहीं डाला आपने। कोई आपको दोष नहीं दे रहा है, बल्कि फख्र है सबको। अगर आप उस दिन टाइम पर ना पहुंचते तो कमल के साथ पता नहीं क्या हो जाता। बल्कि हम सबको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। मनवीर, एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। तू यहाँ ना आया कर। जरनैल, ठीक है, तुम अब जाओ, मुलाकात का टाइम खत्म होने वाला है। नहीं जरनैल, जरनैल, जरनैल। रब्बा मेरे गालिदा महरम तू। लड़का जेल में बैठा है, घर में शादी में जाके बैठ गए। मम्मी, मुझे पता है क्या लगा। क्या लगा पुत्र? मुझे ऐसा लगता है कि वो उस दिन से सोया ही नहीं है जिस दिन से वो जेल में गया है। दादी, क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कौन है? कौन? कौन है?
सिमरन, तू आई पुत्र? दादी, जर्नैल पुत्र, दादी, आप मुझे मिलने नहीं आई? जर्नैल बेबे भी नहीं आई? मेरा बच्चा। दादी, पिंदर की शादी में भी नहीं बुलाया आपने मुझे? बहुत मजबूर हो गए थे पुत्र, माफ कर दे पुत्र। दादी, मुझे नींद नहीं आती वहां। मेरे पास आ पुत्र, मैं तुझे लोरी सुना के सुलाऊंगी। दादी, वो आने नहीं दे रहे मुझे। तू फिक्र ना कर पुत्र, वो वकील साहब है ना, निहाल के डैडी, वो ले आएंगे तुझे। नहीं दादी, मुझे तो लगता है कोई दूर खींचता जा रहा है मुझे आपसे। ऐसा ना कह पुत्र, तू तो मेरा सोना पुत्र है ना। जो तूने किया है ना अपनी बहन के लिए, कोई नहीं करता। दादी, जब मैं जागता हूं तो मुझे नींद आती है, जब मैं सोने जाता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। जेल में आने के बाद मैं एक दिन भी नहीं सोया दादी। ये हथकड़ियां लगी है ना हाथों में, इनके साथ नींद ही नहीं आती। मेरे पास आ पुत्र, मैं सुलाऊंगी तुझे। ना पुत्र ना, रोते नहीं। जर्नैल टूट गया है माँ, पत्थर हो गया है वो। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा ही खत्म हो गई हो जीने की। उसने तो उम्मीद भी छोड़ दी है। आपको पता है, उसको पक्का यकीन हो गया कि उसको सजा होगी ही होगी। ऐसा न कह पुत्र, उसके अंदर जीने की आस जगा। जब आस खत्म हो जाती है तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। बेचारा टूट गया होगा, कोई मिलने भी तो नहीं गया उसे। मिलने तो कोई तब जाएगा जब किसी को अपने घर में ब्याह शादी से फुर्सत मिले। बताओ, लड़का जेल में बैठा है, घर में शादी जाके बैठ गए, किसी ने पलट के भी नहीं देखा। कैसे खा रहा है, कैसे जाग रहा है, कैसे सो रहा है, किसी को चिंता ही नहीं है। मम्मी, मुझे पता है क्या लगा। क्या लगा पुत्र? मुझे ऐसा लगता है कि वो उस दिन से सोया ही नहीं है जिस दिन से वो जेल में गया है। हाय, कैसे सोएगा बंदा? जिस लड़के ने सबके लिए इतना किया हो, वो तोते की तरह आंखें फेर जाए, उसके लिए कोई चिंता ही ना करे। ऐसा ना बोल जसविंदर, वो बहुत अच्छे लोग। अच्छे लोग मेरी जूती। जिस लड़की के लिए भाई जेल चला गया हो, उसने एक बार भी नहीं बोला कि भाई तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं कभी एहसान नहीं भूल सकती। कौन करता है आजकल के जमाने में किसी के लिए इतना? दो बोल ही तो बोलने होते हैं, सामने वाले को तसल्ली हो जाती है। मम्मी, वो ऐसी नहीं है, वो खुद बहुत परेशान रहती है, सारा दिन रोती रहती है वो भी। रहने दे, मेरे को ना बता। तू ही तो बता रही थी कि चली गई जसवीर के साथ घूमने। भाई से मिलने का टाइम ही नहीं था उसके पास, वो भी वो भाई जो उसके कारण जेल में सड़ रहा है। रहने दे जसविंदर, क्यों कोस रही है उस कुड़ी को? कोसू ना तो क्या करूं, कसीदे पढ़ूं उसके? हमारी लड़की रो रो के आदी हो गई है, जवाई जेल में पड़ा है, किसी को फिक्र ही नहीं है। तू फिक्र मत कर पुत्र, अब तू आ गई ना, यहाँ से रोज मिलने जाया कर। तेरे मिलने से उसके अंदर जीने की आस जग जानी है। डैडी, वो वापस आ तो जाएगा ना घर? आ जाएगा पुत्र, आ जाएगा। तू हिम्मत मत हार। अगर तू ही हिम्मत हार गई तो उसको कौन संभालेगा?
मैंने नहीं जाना था इनके साथ दिल्ली। इन्होंने पता क्या करना था, खुद तो चले जाना था होटल के अंदर सोने के लिए और मुझे छोड़ देना था गाड़ी में सोने के लिए। मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं अभी आई। मैं चलता हूँ इनके साथ। तू क्या करेगा जाकर? अरे मम्मी मैंने भी जाना है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मेरा ख्याल है कुछ खा पी लिया जाए। नहीं भूख तो नहीं है, एक एक कप चाय पी जाए। चलो। अरे खाने दो ना उन्हें, भूख लगी होगी। भाई उनको भूख लगी है तो मंगवा ले, मैं तो अपनी बात कर रहा था। मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं अभी आई। मैं चलता हूँ इनके साथ। तू क्या करेगा जाकर? सतबीर चली जाएगी ना, तू बैठ इधर ही। हाँ हाँ आंटी मैं जाती हूँ। अरे मम्मी मैंने भी जाना है। भाभी आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। आजकल के बच्चे भी कहाँ सुनते हैं जी। बेटर 8 कप चाय लेके आना। चले? हाँ चलो। यार कमल, मेरे को तो ऐसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। यार मेरे को तो यकीन ही था कि तू आ जाएगी। पहले तो मेरा इरादा नहीं था आने का, पर सुबह पता नहीं क्या मन में आया, आकर गाड़ी में बैठ गई। किसने नहीं रोका? सब काली में थे तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? यार मेरे कहने पर तू आ तो गई। जसबीर, मेरे को ना आजकल यकीन ही नहीं होता किसी पे। तू साथ होता है ना, या तेरा फोन आ जाता है, एक तसल्ली सी हो जाती है। अच्छा चल अब जल्दी चल, उन्हें बोलेंगे पता नहीं कहाँ चले गए। चल। हाँ हाँ चल। हरजीत जीत आई? देख तो जरा, ये कमल और जसबीर कब के गए हुए हैं, आए नहीं अभी तक। लो वो तो आ गए। मेरे सिर में दर्द है, मैं गाड़ी में जाऊँ। इसके सर दर्द हो जाता है कभी कभी।
ले शंकर, तेरे लिए पकौड़े निकाले मैंने, खा ले और साथ में दूध भी पी ले। अरे नीचे क्यों बैठ रही है, यहाँ आ जाना ऊपर। ना बाबा, मेरे को तो यही आदत है बैठने की। तो बदल ले आदत अपनी, आजा ऊपर बैठ जा। यहाँ कौन आ रहा देखने कि तू नीचे बैठी है कि ऊपर बैठी है, आजा। ना बाबा ना, मेरे को तो बहुत डर लगता है। तो डर फिर तेरी किस्मत में नहीं है, सोफों का सुख, तो मैं क्या करूं? चल तू इतना बोल रहा है ना, इतनी जिद कर रहा है, तो मैं बैठ ही जाती हूँ। हाय इतना मजा आ रहा है। अरे बताओ तो, इतनी देर हो गई इस घर में काम करते हुए, लेकिन आज तक मैंने सोफे पे बैठ के नहीं देखा। देखो, अरे इसका तो नजारा ही कुछ और है। देखो कितना मजा आ रहा है ना। आ गया ना मजा जिंदगी का। हाँ बहुत। अच्छा शंकर, पिएगा कुछ तो, फ्रूट जूस, नहीं तो सोडे में नींबू डाल के स्कंजवी बना दो। ओए ये शिकंजी वंजी छोड़, बोतलों की अलमारी खोल इनकी और एक बढ़िया बोतल निकाल के ले आ। आज बढ़िया बड़ी पीते हैं। वो क्या कहते हैं उनको, वो जिसको अंगूठे से खोलते हैं और झाग जैसी फुहारा निकलता है उसमें से। आज मुझे बड़ा पता है किससे झाग निकलती है, किससे साबुन निकलता है। मैं कौन सा पीती हूँ। तो आज पी लेना, जा निकाल के ले आ। अच्छा तो बोतल में से पी लेगा तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा? कुछ नहीं पता चलना, जितनी पिएंगे ना उतना पानी डाल देना बोतल में। जा निकाला ले आ। अरे जाऊं क्या, अलमारी में तो ताला लगा है। हद हो गई है, बड़े बेतबारी लोग हैं। चल कोई नहीं, आज सोडे से काम चला ले, फिर कभी मुझे मौका मिलेगा ना तो निकाल के लाऊंगी तेरे लिए। चल अब हो गया, जल्दी से पकौड़े खत्म कर और जा कमरे में। और तू? मैंने तो यहीं दरी बिछा के सो जाना है। तू ऐसा कर, तू भी सोफे पे सो जा। अरे सोफे पे क्यों, अंदर सोते हैं ना पलंग पर। देखते हैं कैसे नींद आती है इन सब लोगों के बिस्तर पर। हाय, तू सांप के पलंग पे सोएगा? क्यों, कोई देखने आ रहा क्या? एक रात सो जाएंगे पलंग पर तो पलंग घिस जाना क्या? सुबह तो तेरे को बहुत बुखार चढ़ा हुआ था दिल्ली जाने के नाम पे, जुलाब लगे थे तेरे को। अब देख कैसी मस्ती छा रही है तेरे को। हाँ, मैंने नहीं जाना था इनके साथ दिल्ली। इन्होंने पता क्या करना था, खुद तो चले जाना था होटल के अंदर सोने के लिए और मुझे छोड़ देना था गाड़ी में सोने के लिए और 100 रुपया दे देना था। ले शंकर, 100 रुपया ले ले, रोटी खा लेना। बताओ, 100 रुपये में पौवा नहीं आता, रोटी खा लेना। इनको बोल एक दिन 100 रुपये में रोटी खा के दिखाएं, बड़े भिखारी समझ रखा है। चल छोड़, दिल पे ना लगा तू, ले तू पकौड़े खा। इन्होंने रात को रुकना नहीं है दिल्ली में, सुबह साहब की कोर्ट में तारीख है। तेरे को कैसे पता? सुना मैंने, आपस में बातें कर रहे थे। ये इनकी तरीकों का बड़ा स्यापा है। चल ये पकौड़े तो खत्म कर। और हाँ, ये थोड़े काजू बादाम बांध दे कमरे के लिए। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। अरे मम्मी क्यों गुस्सा हो रही हो? वॉशरूम तक ही तो गया था। क्यों? तेरी शादी हो गई उससे? वो तेरी बीवी थी, बच्चा होने वाला था उससे, जो लेके गया उसे वॉशरूम। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वॉशरूम में साथ ही चला गया था, बाहर ही खड़ा था, सबको दिखाई दे रहा था। जिस माटी